Hello class 6 students. Today we will complete exercise of chapter 10 Safe at Last part 1. स्टूडेंट्स इसके एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा तो अभी तक आपको मेरे वीडियोस अवेलेबल हो गए होंगे. आज हम इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग पार्ट है, जिसमें कि सबसे पहला हमारा वर्ड है एगॉग विद एक्साइटमेंट, जिसका कि मीनिंग होता है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड क्यूरियोसिटी. दूसरा है रीच्ड अ क्रेस्केंडो, जिसका कि मीनिंग है द साउंड बिकम द लाउडेस्ट, मतलब आवाज़ का तेज हो जाना. थर्ड वर्ड है इस चैप्टर का एप्रोप्रिएटली, जिसका कि मीनिंग है सडनली या अचानक. फोर्थ है पीटियस आइज, जिसका की मीनिंग होता है आइज दैट सीम टू बी आस्किंग फॉर हेल्प एंड सिंपथी, ऐसी आंखें कि जो कि जो है जिनको देख के ऐसा लगता है कि जो हेल्प और सिंपथी के लिए कह रही हूँ. इसके बाद है हमारा अटरली स्पेंट, जिसके की मीनिंग है टू टायर्ड टू डू एनीथिंग, मतलब इतना ज़्यादा थक जाना कि आगे कुछ भी करने की हिम्मत ना रखना. देन हमारा है ब्रेकिंग न्यू रैंक्स, not staying in line and with the others of your group. Then reinforce the impression, जिसकी की मीनिंग है strengthen a feeling or opinion. Then हमारा वर्ड है henchman, जिसका की मीनिंग है supporters of a criminal. Then हमारा वर्ड है score, जिसकी की मीनिंग है search a place completely and carefully. देन वर्ड है हमारा वेग, द फैसिबिलिटी ऑफ, जिसका कि मीनिंग है डिस्कस्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ. हमारा इसके बाद वर्ड है टेडियस टास्क, एंड जिसकी मीनिंग है लॉन्ग एंड टायरिंग टास्क. देन स्टूडेंट्स हमारा वर्ड है महावत, जिसकी की मीनिंग होती है पर्सन हु ट्रेन्स एलिफेंट्स. इसके बाद हमारा वर्ड है रिट्रेटेड, जिसकी की मीनिंग है रिपीटेड. देन हमारा वर्ड है हैड अ स्कोर टू सेटल, जिसकी की मीनिंग है हैड टू टेक रिवेंज. देन वी विल स्टार्ट विथ कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें हमारा ए है रीड दीज लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस, जिसमें हमारा पहला सेंटेंस है इट कुड नॉट हैव गॉन वेरी फार, इट मस्ट बी हाइडिंग समवेयर नियर बाय, जिसमें कि हमारा पहला सेंटेंस है हु सेड दीज वर्ड्स, जिसका कि आंसर है हम लोग कॉपी में नोट डाउन करते हैं. हेंचमैन सेड दीज वर्ड्स. सेकंड क्वेश्चन है हमारा हुज डज इट रिफर्स टू, यहाँ पर जो इट वर्ड यूज़ किया गया है ये किसको रिफ़र कर रहा है, तो हमारा आंसर है इट रिफर्स टू डियर, ये डियर को, हिरन को रिफ़र कर रहा है. थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डिड दे थिंक दैट इट वुड बी नियर बाय, उन्हें ऐसा क्यों लगा कि वो आसपास ही होगा, जिसका आंसर है दे थिंक इट वुड हैव बीन नियर बाय बिकॉज दैट डियर वॉज ऑन इट्स लास्ट कैच. उन लोग ने ऐसा इसलिए सोचा कि वो आसपास ही होगा क्योंकि जो हिरन था वो अपनी आखिरी सांस से गिन रहा था. हमारा सेकंड सेंटेंस है आई विल अलाउ यू टू सर्च द हाउस, जिसमें कि हमारा पहला क्वेश्चन है हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू हुम, ये वर्ड्स किसने और किसको बोले. जो हमारा आंसर है कॉपी में नोट डाउन करते हैं. धनाइस फादर सेड दीज वर्ड्स टू नालिया, धनाई के फादर ने ये वर्ड्स नालिया को बोले थे. हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वाज द लिसनर लुकिंग फॉर, जो लिसनर्स थे वो क्या ढूंढ रहे थे, आंसर है द लिसनर्स वॉज लुकिंग फॉर द डियर, लिसनर्स हिरन को ढूंढ रहे थे. क्वेश्चन सी वॉट हैपन इमीडिएटली आफ्टर दिस, इसके तुरंत बाद ही क्या होता है, हमारा आंसर है नालिया लेड दिस मैन हिज मैन टू द महावत्स कॉटेज, द एंटायर विलेज सीम टू फॉलो देम इनटू द कंपाउंड. जो नालिया होता है वो सभी लोगों को महावत के कॉटेज में झोपड़ी में लेके जाता है, आने के लिए कहता है, और जो पूरा गांव था वो बाहर कंपाउंड से ये सारी चीज़ें देख रहा था उनको करते हुए. देन हमारा बी पार्ट है आंसर दीज क्वेश्चंस, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट मेथड डिड द बॉयज़ यूज़ वाइल फिशिंग, जब लड़के फिशिंग कर रहे थे तो उन्होंने कौन सा मेथड यूज़ किया था,
हमारा आंसर है द बॉयज यूज्ड अ सिंपल बट इफ़ेक्टिव मेथड वाइल फिशिंग। लड़के एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव मेथड यूज़ कर रहे थे जब वो फिशिंग कर रहे थे। इन अ बैरियर दैट दे कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस अ नैरो पॉइंट ऑफ द स्ट्रीम दे लेफ्ट अ स्मॉल ओपनिंग थ्रू विच द वाटर कुड फ्लो। जब वो बैरियर बना रहे थे, जहाँ पे बैरियर वो बना रहे थे जल की धारा के पास में जहाँ से भी पानी बह रहा था, वहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही नैरो पॉइंट दे रखा था, बहुत छोटी सी जगह दे रखी थी जिससे कि जो धारा है, पानी है, वो वहाँ से बह के जा सके उस छोटे से पॉइंट से, उस होल से उन्होंने खाली पानी ही फ्लो होके जो है बाहर जा सके। अ बैम्बो मैश प्लेस्ड एट दिस ओपनिंग ट्रैप्ड ऑल द फिश स्विमिंग डाउन स्ट्रीम। उन्होंने एक बांस की जाली लेके उस ओपनिंग के पास में लगा दिया था जिससे कि जो भी मछलियाँ उन जलधारा के साथ में बहते हुए नीचे आ रही थी वो वहीं पर ट्रैप्ड हो जाएं, फंस जाएं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट मेड द बॉयज़ फॉरगेट अबाउट फिशिंग। ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से वो बॉयज़ फिशिंग करना भूल गए थे। हमारा आंसर है द नॉइजेस फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ विलेज मेड देम फॉरगेट अबाउट फिशिंग एंड लिसन केयरफुली। जो आवाज़ें गांव की दिशा की तरफ से आ रही थी, उन आवाज़ों ने उन लड़कों को मछली पकड़ना भुला के वहाँ जो आवाज़ें आ रही थी उसको वो बड़ी सावधानी पूर्वक सुनने लगते हैं। हमारा क्वेश्चन 3 है, हाउ डिड द थ्री फ्रेंड्स गो टू धनाइस हाउस। वो तीनों दोस्त जो होते हैं वो धनाई के हाउस में कैसे जाते हैं। द थ्री फ्रेंड्स हैड अ सीक्रेट प्लान टू कीप द डियर सेफ। तीनों दोस्तों ने एक सीक्रेट प्लान बनाया था डियर को या हिरन को सेफ करने का। धनाई hurriedly picked up the deer and unseen by villagers they took a shortcut through the deserted backyard of another house। धनाई ने बहुत जल्दी से जाके उस हिरन को पिक कर लिया, उठा लिया था और बिना किसी के देखे हुए, बिना गांव वालों के देखे हुए, ये उनकी नज़र में आए हुए उन्होंने एक शॉर्टकट रास्ता लिया जिससे कि वो किसी दूसरे के घर के पीछे से जाते हुए another house, climbed over a low fence and entered the backyard of Dhanai's house। तो वो किसी दूसरे के घर के पीछे के रास्ते से निकलते हुए और वो छोटी सी दीवार को फांदते हुए वो धनाई के घर के पीछे के आंगन में या उसके घर में इंटर कर जाते हैं। क्वेश्चन 4, वेयर डिड द बॉयज हाइड द डियर, वाई। लड़कों ने हिरन को कहाँ छिपाया था और क्यों। आंसर है हमारा द बॉय हिड द डियर इन धनाइज हाउस in his bedroom because it was the nearest from where they found the deer। जो लड़के थे उन्होंने हिरन को धनाई के घर में उसके बेडरूम में छिपा रखा था क्योंकि यही वो जगह थी जो जहाँ पे उनको हिरन मिला था या हिरन को वो पाए थे, वहाँ से सबसे नियरेस्ट जो प्लेस था वो धनाई का घर ही था। क्वेश्चन 5, what precautions did the three friends take to avoid any suspicion? Answer इसका the precaution that the three friends took were that they took a shortcut through the deserted backyard of another house, climbed over a low fence and then entered the backyard of Thanai's house। They put the deer in Thanai's bedroom। उन्होंने तीनों दोस्तों ने जो प्रिकॉशन लिया था हिरन को बचाने के लिए वो ये था कि उन्होंने सबसे पहले एक शॉर्टकट लिया और किसी दूसरे के घर के पीछे से होते हुए एक छोटी दीवार को फांदते हुए वो धनाई के बेडरूम में एंट्री कर जाते हैं और जहाँ पर कि वो उस हिरन को रख देते हैं और उस हिरन को धनाई के बेडरूम में Thanai's bedroom and firmly latched the door and came out of the compound। और उन्होंने हिरन को धनाई के बेडरूम में रख कर वो बाहर निकल कर उन्होंने जो है रूम को बाहर से बंद कर दिया था, कुंडी लगा दी थी और वो वहाँ से बाहर कंपाउंड में या आंगन में निकल आते हैं। एट द विलेज स्क्वायर वेयर देयर वॉज नॉइज एंड कन्फ्यूजन द थ्री फ्रेंड्स लुकिंग इनोसेंट
और गांव के चौराहे पर जहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा शोरगुल और कन्फ्यूज़न हो रहा था। कन्फ्यूज़न किस बात को लेके कि वो हिरन कहाँ गया। द थ्री फ्रेंड्स लुकिंग इनोसेंट मर्ज्ड अननोटिस्ड इनटू द क्राउड। जो तीनों दोस्त थे वो बिना किसी मतलब बिल्कुल मासूमियत के साथ में और बिना किसी के नोटिस किए हुए वो उस भीड़ में मर्ज्ड हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। टू अवॉइड एनी suspicion they even asked other youngsters what the matter was। और जो है थोड़ा सा सस्पेशन बनाने मतलब कि किसी को किसी तरह का संदेह ना हो, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वो खुद ही एक मतलब वहाँ पर लोगों से पूछते हैं कि मामला क्या है। देन हमारा लास्ट क्वेश्चन 6 है, वाई डिड नालिया इंसिस्ट ऑन सर्चिंग धनाइज हाउस। नालिया जो है सबको धनाई के हाउस को सर्च करने के लिए, ढूंढने के लिए क्यों कह रहा था। आंसर है हमारा, नालिया इंसिस्टेड ऑन सर्चिंग धनाइज हाउस because it would distract the attention of the village from Nalia's mistake। नालिया लोगों को धनाई के हाउस को सर्च करने के लिए या उसमें उसके घर की तलाशी लेने के लिए इसलिए कह रहा था, इंसिस्ट कर रहा था, क्योंकि वो जो उसकी गलतियां थी, उसने जो पहले गलतियां कर रखी थी, वो सभी लोगों का अपनी उन गलतियों से ध्यान भटकाना चाह रहा था। एंड ऑल्सो नालिया हैड टू टेक रिवेंज फ्रॉम धनाई एंड हिज फादर। और वो धनाई और उसके फादर से अपने पहले का बदला भी लेना चाह रहा था, इसलिए वो धनाई के घर की तलाशी लेने के लिए लोगों को इंसिस्ट कर रहा था कि वहाँ की तलाशी ले और हिरन वहीं मिलेगा। हमारा बी पार्ट आंसर दीज क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया है। अब हम अपना सी पार्ट थिंक एंड आंसर, जिसमें कि हमारा क्वेश्चन है, धनाई एंड हिज फ्रेंड रिस्क अपसेटिंग द विलेजर्स टू सेव द डियर। डू यू थिंक दे वर राइट इन डूइंग सो? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। धनाई और उसके दोस्तों ने जो है गांव वालों से हिरन को बचा के काफ़ी ज़्यादा रिस्क वाला काम किया था। आपको क्या लगता है कि ये उसने सही किया था? तो आपको आपके जो भी आंसर होता है उसके लिए आपको रीज़न भी देना है। तो हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा आंसर है yes, Dhanai and his friends were right in risking the displeasures for villagers to save the deer। हाँ, धनाई और उसके दोस्तों ने जो भी उस हिरन को गांव वालों से बचाने के लिए उनको जो भी उन्होंने रिस्क लिया था, जो भी मतलब उनको नाखुश किया था गांव वालों को, वो सही किया था। दे वर काइंड हार्टेड एंड वांटेड टू सेव द डियर फ्रॉम विलेजर्स। वो काफ़ी दयालु हृदय के लड़के थे और वो चाहते थे कि उस हिरन को गांव वालों से बचाया जा सके। दे थॉट दैट इट वाज रॉन्ग एंड क्रूअल टू हर्ट एनिमल्स। और वो ऐसा सोचते थे कि जो है ये बहुत गलत ही होगा, मतलब गलत बात और बहुत ही निर्दयी होगा कि जानवरों को हर्ट किया जाए। They were also probably aware of environmental issues and knew that hunting wildlife is banned and punishable। और वो जो इन्वायरमेंटल को बचाने के लिए जो भी जागरूकता फैलाई जाती थी, जो भी चीज़ें होती थी, जिस तरह की चीज़ें और उनसे जो इश्यूज़ होते थे, वो उन सभी से परिचित थे और ये जानते थे अच्छे से कि जंगली जानवरों का शिकार करना बैन है और ये काफ़ी ज़्यादा दंडनीय है। They were not afraid for themselves but for the deer safety। वो अपने लिए उनको डर नहीं लगा, बल्कि वो उस हिरन की सेफ्टी के लिए परेशान थे। In order to fulfill their aim, they made great efforts and even risked to displeasure of the। और इसी क्रम में वो हिरन को बचाने के लिए जो उनका उद्देश्य था, उसको पूरा करने के लिए उनका उद्देश्य क्या था, एम क्या था, सेफ टू डियर। तो हिरन को बचाने के लिए उन्होंने कहा बहुत ही ज़्यादा एफर्ट किए थे, बहुत ही ज़्यादा प्रयास किए थे और यहाँ तक कि उन्होंने गांव वालों को भी जो है नाखुश कर दिया था। तो उसको नाखुश करने का रिस्क भी उन्होंने उठाया था। However, they should have told their parents about it and sought their help too। और यद्यपि उन्होंने अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को इसके बारे में सारी चीज़ें बता दी थी और उनसे उसकी हेल्प के लिए भी आग्रह किया था या कहा था। सो स्टूडेंट्स, हमारा सी पार्ट जो कि थिंक एंड आंसर है कंप्लीट हो गया है। अब हम वोकेबलरी सेक्शन में चलेंगे,
जो कि है द वर्ड साइट मीन्स द एबिलिटी टू सी and site means a place where something is located. Both the words have the same pronunciation. Words that are spelled differently and have different meaning but have the same pronunciation are called homophones. So students, होमोफोन्स जिसको कि हिंदी में हम समस्वर या समध्वनि कहते हैं, जिसका कि मतलब होता है कि एक ऐसे शब्द जिनका कि उच्चारण एक जैसा होता है लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो अलग अलग होते हैं, उनकी स्पेलिंग्स भी अलग होती हैं, उनकी मीनिंग भी अलग होती हैं, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, तो उनको हम लोग होमोफोन्स के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर बताया भी गया है कि साइट का मतलब होता है कि एबिलिटी, मतलब कि देखने की जो योग्यता होती है उसको साइट, और उसी तरह से साइट मतलब बोलने में प्रोनाउंसिएशन इनका सेम है, लेकिन देखिए इनकी स्पेलिंग्स भी डिफरेंट है और इनका मीनिंग भी डिफरेंट है। तो उसी तरह से आपका जो डी पार्ट है वो है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। तो आपको यहाँ ब्रैकेट में 2 वर्ड्स दिए गए हैं और 2 सेंटेंसेस हैं, जिसमें कि आपको जो करेक्ट वर्ड बनता है आपको वो सही से फिल करना है। तो इसको कंप्लीट करते हैं। द रिवर फॉलोड अ मेंडरिंग डाउन द वैली, जिसमें कि हमारा जो पहला वर्ड बनेगा कोर्स, जिसकी स्पेलिंग है COURSE। मतलब जो है यहाँ पर कोर्स का मतलब होता है क्रम से बहना। जो हमारा दूसरा सेंटेंस है वो है द जूट बैग फेल कोर्स एंड रफ। यहाँ पर कोर्स का मीनिंग होता है COARSE, जिसका कि मीनिंग होता है खुरदुरा। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग पहले में हमने जो स्पेलिंग भरी है वो है COURSE, और जो सेकंड सेंटेंस में जो है कोर्स की स्पेलिंग है वो है COARSE। देन हमारा सेकंड सेंटेंस है देयर वर मार्क्स ऑफ अ लॉयंस पॉज ऑन द ग्राउंड। यहाँ पर लॉयन के पंजों की बात हो रही है, तो जो पंजों की इंग्लिश होती पॉज, और यहाँ पर एक और पॉज लिखा है जिसका मतलब होता है रोकना या विराम देना। तो यहाँ पर जो पॉज की स्पेलिंग होगी वो है PAWS, पॉज मतलब यहाँ पर पंजा होता है। तो हमारा सेकंड सेंटेंस है नीता बिगेन हर स्पीच आफ्टर अ स्लाइट पॉज। नीता ने अपनी जो है स्पीच को एक छोटे से विराम के बाद में प्रारंभ किया या स्टार्ट किया। थर्ड सेंटेंस है सुनीता sought हेल्प फ्रॉम हर सिस्टर टू सॉल्व द पजल, जिसमें कि हमारा सॉर्ट 2 अलग अलग वर्ड हैं, इनकी स्पेलिंग्स अलग है लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो थर्ड में जो पहला वर्ड फिल किया जाएगा वो है सॉर्ट SAUGST, और जो सेकंड सेंटेंस प्लीज़ शॉर्ट द बुक इन द कपबोर्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कपबोर्ड में अलमारियों में किताबों को रखना, मतलब लाइन क्रम के हिसाब से व्यवस्थित करना या रखना। तो पहले थर्ड के पहले सेंटेंस में जो हमारा SOUGST शॉर्ट फिल किया जाएगा, और थर्ड के दूसरे सेंटेंस में SORT शॉर्ट सेंटेंस फिल किया जाएगा। फोर्थ है शिखा माइट नीड अ फ्यू आइटम्स ऑफ स्टेशनरी फॉर द प्रोजेक्ट। शिखा को अपने स्टेशनरी के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता है, तो अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ स्टेशनरी की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो पहला नीड फिल किया गया वो है NEED, नीड मतलब ज़रूरत है। और जो दूसरा सेंटेंस है मोहन विल नेट द डफ इन द इवनिंग, यहाँ पर नेट का मतलब होता है आटा लगाना या आटा गूँथना, तो उसकी इंग्लिश होती है नेट, जिसकी की स्पेलिंग होती है KNEAD। तो ये दोनों वर्ड आप देख रहे हैं कि प्रोनाउंसिएशन में सेम है नेट और नेट, लेकिन इनकी स्पेलिंग और इनका मीनिंग दोनों चेंज है। तो हम लोग सेंटेंस के अकॉर्डिंग एक पहले में NEED होगा और सेकंड में होगा KNEAD। फिफ्थ सेंटेंस है माया वॉज bored as she had stayed indoors the whole day, और सेकंड है प्रभा will board the train from कालका। तो आप देख रहे हैं इसमें बोर्ड ये ऑब्लिक करके 2 लिखे गए हैं, जिसमें कि
प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन डिफरेंट इनकी स्पेलिंग है। तो पहला जो हम फिल करेंगे फिफ्थ के सेंटेंस में, पहला जो हम लोग फिल करेंगे सेंटेंस में वो है BORED, बोर्ड। बोर्ड मतलब बोरियत भरा। और सेकंड है BOARD, बोर्ड मतलब वहाँ से रवाना होना या ट्रेन पकड़ना। तो पहला है माया जो है वो पूरे दिन घर के अंदर रहकर बोर हो गई, क्योंकि मतलब बोर हो गई थी क्योंकि वो पूरे दिन घर के अंदर ही थी। और सेकंड है जो है प्रभा कालका से ट्रेन पकड़ेगी, या ट्रेन मतलब प्रभा की ट्रेन जो है वो कालका से होगी। तो आप देख रहे हैं कि प्रोनाउंसिएशन सेम होते हुए भी इनकी स्पेलिंग और इनकी मीनिंग्स चेंज हैं, जो कि होमोफोन्स वर्ड्स होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पे कौन सा करेक्ट वर्ड फिल किया जाएगा। अब हम लिसनिंग पार्ट में चलेंगे कि जिसमें कि हमारा सेंटेंस है लिसन टू योर टीचर रीड एंड सम लाइन्स अबाउट एलिफेंट्स देन कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। तो जिसमें हमारा पहला सेंटेंस है एलिफेंट्स कैन एक्सप्रेस। इसमें आपको कुछ इन्होंने एलिफेंट से रिलेटेड कुछ लाइनें दे रखी हैं जिनको कि हमें अपने टीचर के अकॉर्डिंग, जैसा भी उन्होंने पढ़ाया होगा, जो भी क्वालिटीज़ बताई होंगी एलिफेंट्स के बारे में, आपने कभी अगर पढ़ा होगा तो उन्होंने जो भी बताया होगा उसके अकॉर्डिंग हम फिल करते हैं। बाकी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। एलिफेंट्स कैन एक्सप्रेस इमोशंस और फीलिंग्स। एलिफेंट जो है वो अपने इमोशंस और फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं। सेकंड है व्हेन द बेबी ग्रू रेस्टलेस द एलिफेंट्स वुड रॉक द क्रैडल। जब बेबी बेचैन हो जाता है तब जो एलिफेंट होते हैं वो झूला झुलाते हैं। थर्ड है द एलिफेंट वुड इमिडिएटली रिस्पॉन्ड टू द कॉल ऑफ द मास्टर और हर्ड। या यहाँ पर हम लोग महावत भी फिल कर सकते हैं। मास्टर या महावत या हर्ड मतलब तीनों वर्ड में आप कुछ भी फिल कर सकते हैं। फोर्थ है शी वुड टेक अ ब्रूम इन हर ट्रंक एंड स्वीप द डेड लीव्स ऑफ द ग्रास। मतलब वो अपनी सूंड में एक झाड़ू लेती है और जो भी घास के सूखे पत्तियां होती हैं उनको वो साफ करते हुए, झाड़ू लगाते हुए जाती है। देन फिफ्थ है शी कुड पुल द क्रॉक ऑफ द बॉटल आउट विद हर ट्रंक। तो वो अपने सूंड से क्या कर सकती है, वो जो है बॉटल का जो ऊपर का ढक्कन होता है ना, क्रॉक, उसको खींच के खोल भी सकती है। सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 10 सेफ एट लास्ट पार्ट 1 के क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज और वर्ड मीनिंग सभी कंप्लीट हो गए हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।